जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 14वां दिन पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है सवाल। सवाल कर रहा है कि समांतर श्रेणी है ना 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 117 है। तो जब भी ऐसा सवाल है हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पद कर रहा है, मतलब मान लेते हैं कि एनवा पद है ना, एनवा पद। अगर एनवा पद 170 मानते हैं तो मतलब एन का एनवा पद मतलब क्या होता है, एन। एनवा पद मतलब एन, इसका मतलब एन 170 हुआ। एन कितना हुआ, 170 हुआ। एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 170, ये ना जानते हैं। ठीक है, अब ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, प्लस एन निकालना है, छोड़ देंगे, -1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, अगली घटे पिछली, तो 34 में 17 गया तो 17 है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से 17 इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 170 है। ये उधर जाएगा तो है ना क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से एन माइनस 1 अगर निकालेंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में 7 गया 3, एक चला गया, कितना हो जाए है ना 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर एक का एक और आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 17 जो है क्या होगा, गुना से भाग में हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। एक ही बार में कर दिए, इसको हमने एक बार घटा के लिख लिया और ये गुना से भाग कर दिया। ठीक है, तो एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर क्या होगा, एन का मान इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 में 153। ठीक है, अब प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब एन का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा एन का मान 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे। प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि है ना एपी का जो है ना 10वां पद 170 होगा। क्या होगा, 10वां पद 170 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, क्या कहता है सवाल। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। मेरा अगला नंबर सवाल है 32, क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना है ना, इतना में पदों की संख्या कितना होगा। पदों की संख्या मतलब एन निकालना है। आप देख सकते हैं कि एपी हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें अंतिम पद कितना है 6 है, लास्ट में क्या है 6, तो अंतिम पद, अंतिम पद को क्या कहते हैं एन। एन मतलब 6। ठीक है, एन 6 दिया, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 6। जैसे इससे पहले क्वेश्चन के सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ए का मान कितना हो गया 51, प्लस एन निकालना है, छोड़ देंगे, -1 इंटू डी कितना होगा, अगला घटे पिछला, तो 48 में से 51 गया तो -3 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। तो -3 इंटू एन माइनस 1 बराबर लिखेंगे तो ये 51 उधर जाएगा तो क्या होगा, 6 में से 51 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे तो एन माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब 6 में से 51 घटाएंगे तो क्या होगा, -45 हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि 51 में से आप 6 घटा लीजिए तो 51 में से 6 गया 45 है ना, चूंकि बड़ा का साइन है माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए -3 को उधर भेज भी रहे हैं तो -3 बटा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए इसको घटा करके ये लिख लिए, ये गुना से भाग में हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे क्या हो जाएगा 15 मरतबा कटेगा, 15 या 45। तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे, ये 15 था या एक उधर जाएगा तो माइनस से प्लस 1, तो 15 1 16 हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ गया 16। मतलब ये कि इस है ना एपी में कितने पद हैं, तो 16 पद हैं, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा है ना बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे। प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है सवाल। ठीक, चलिए तो अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है अगला नंबर सवाल। सवाल क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। 0 और 50 के बीच, अब समझिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या का संख्या निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको पहले एपी बना ले। एपी बनाने के लिए क्या करेंगे है ना, इसमें क्या होगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसी तरीके से लास्ट में कितना होगा 49 होगा। यही ना होगा 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है ना, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या यही होगा। कार्य निकालने के लिए तो हम लोग इसको एपी पे ले जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग एन निकाल लेंगे। मतलब ये क्या है, अंतिम पद है, मतलब ए एन है, तो ए एन हमको दे दिया है कितना है ना 49। ए एन कितना दिया 49। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हुआ 49। अब ए का मान कितना 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अगली घटे पिछली, तो 3 में से 1 गया तो कितना 2। वैसे भी विषम संख्याओं के बीच का गैप कितना होता है 2 ही होता है, बराबर में कितना होगा 49। यहाँ से एन माइनस 1
है ना, इंटू 2 बराबर ये 2 यही रहने देते हैं, 1 को भेज रहे वहाँ, ठीक है, 1 को उस साइड भेज देंगे तो 49 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा 48 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से n-1 निकालेंगे तो 48 में भागा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना मतलब लगेगा 24, है ना, 24 दूनी 48। n निकालेंगे तो क्या होगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर, सॉरी ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, n का मान 25, जो कि इस है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या होंगे, तो 25 विषम संख्या होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते आगे अगला नंबर सवाल के लिए देंगे, बहुत ही सिंपल। तो ये सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है और ए बी दिया इतना, बी सी इतना दे दिया, और तो कह रहा है ए सी इतना है तो कह रहा है tan ए कितना होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ए बी सी। देखिए ए बी कितना है, √15 है ना, 15 का रूट है ये, बी सी कितना है, ये 1 है, और ए सी कितना है, ये 4 है, ठीक है। तो कह रहा है कि tan ए मतलब tan ए निकाला है। वैसे भी हम लोग को क्या कर सकते हैं, tan ए निकालना है तो tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan ए इस एंगल के लिए तो लंब बटे क्या होता है आधार, tan थीटा का क्या होता है p/b, tan थीटा क्या होता है p/b होता है। अब यहाँ इस एंगल के लिए p क्या होगा, ये होगा तो 1 बटे आधार इसके लिए है ना √15। वैसे इसका जरूरत भी नहीं पड़ा, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा 1/√15, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ना, ऑप्शन नंबर C4 कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सवाल कह रहा है कि यदि कोसेक फाई बराबर के तो कॉस फाई का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए कोसेक फाई के दिया है, इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं बटा में 1, इसको लिख सकते हैं, कोसेक फाई दिया है के, जिसको बटा में हम 1 लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का या कोसेक फाई का फॉर्मूला होता है, कोसेक का क्या होता है ना, जैसे साइन का होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण p/h, तो इसका क्या होगा h/p हो जाएगा, मतलब यहाँ से h बराबर k हो गया, है ना, और p बराबर क्या हो गया 1 हो गया ना, क्योंकि h/p होता है फॉर्मूला, है ना, h/p होता है, तो h/p तो h की जगह k हो जाएगा और p की जगह है ना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे p अगर h पता है तो b निकाल लेंगे, b क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब यहाँ से k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर -1 ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 1 का करेंगे तो फिर से 1 ही होने वाला है। तो हमको है ना p भी h पता हो चुका है, तो हमको क्या निकालना है cos फाई, क्या निकालना है cos फाई निकालना है। तो cos फाई निकालेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, है ना, b/h ये ना होता है। b कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे b है k स्क्वायर -1 का रूट, h कितना, तो h यहाँ पर है k, तो हो जाएगा k, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है k स्क्वायर -1 का रूट अब बट्टे में k, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ पर जो है b दिख रहा है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो कितना सिंपल था, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल देखिए तो क्या कर रहा है सवाल यहाँ पर 36 नंबर सवाल। चलिए देखिए सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, सवाल कर रहा है कि 1/sec फाई कितना होगा, तो वैसे फॉर्मूला सेक बराबर क्या होता है कॉस, सेक क्या होता है 1/sec कॉस ही नहीं होता है, डायरेक्ट कॉस फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस फाई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 37, ये भी सिंपल बहुत ही आसान, सीधे आंसर 1 सेकंड में आंसर। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है, तो tan x और cot x एक ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A4। अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना, सीधे फॉर्मूला था tan थीटा इंटू cot थीटा का, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है सवाल कर रहा है कि cos फाई बराबर 1/2 तो cosec फाई, सेम वैसे ही सवाल, इससे पहले जो काम किए थे के वाला, है ना, वैसे ही। तो यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा क्या होता है b/h होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब b का मान कितना है 1 और h का मान कितना है 2, है ना। देखिए b/h होता है फॉर्मूला, b/h होता है, इसका मतलब b का मान हो गया 1 और h का मान हो गया 2,
तो हमको क्या निकाल लेना होगा, पी निकालना होगा, लेना होगा, क्योंकि हम लोग को पता है इस तरह का सवाल जब भी आता है उसमें हम लोग पी भी आज पता करते हैं, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पी निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं एच का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 है ना, उसके बाद माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसका रूट हो जाएगा तो मतलब 4 में से गया 3 का रूट हो जाएगा, तो ये मेरा पी निकल गया। तब जो मन हो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ कॉसेक ही निकालना है, बस कॉसेक ही निकालेंगे। कॉसेक फाई निकालना है, जैसे साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण होता है मतलब पी बाय एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय पी, उसका उल्टा होता है एच बाय पी। तो यहाँ से एच कितना है हम लोग के पास, एच है 2 है ना, अब पी कितना है तो पी अभी निकला √3, तो हो जाएगा 2/√3 मेरा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। कितना सिंपल था ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। तो आगे सवाल क्या कर रहा है ध्यान देंगे, सॉरी अगला सवाल है यहाँ पर ध्यान देंगे 39 लिखा है थीटा फाई दिया है 45 डिग्री, तो कह रहा है सेक फाई इंटू प्लस कॉसेक फाई का वैल्यू कितना होगा, सीधे सीधे में मान पुट कर देंगे, तो सेक फाई की जगह 45 आ जाएगा और प्लस कॉसेक 45 हो जाएगा है ना। सेक 45 में कितना मान होता है √2 होता है, इसमें भी कितना होता है √2 होता है, तो क्या हो गया 2√2 है ना, एगो आम दूगो आम, तो एगो √2 दूगो √2, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। लास्ट सवाल है ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी और इम्पोर्टेंट भी। चलिए यदि √3 tan a बराबर -3 बराबर 0 तो a का मान कितना होगा, तो सिंपल है यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, tan a निकालेंगे यहाँ पर, तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये √3 गुना से क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 3/√3 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परमेकरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना, क्योंकि जब भी परमेकरण करते हैं तो ऊपर नीचे गुना करते हैं है ना, जिसका परमेकरण करना होता है। यहाँ पे √3 का परमेकरण कर रहे हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3, मतलब tan a कितना आया tan a √3। अब समझिए कि tan के कौन सा एंगल में जो है कोण में √3 मान होता है, तो हम लोग को पता है कि tan 60 डिग्री में है ना, 60 डिग्री में जाकर के क्या होता है √3 मान होता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आज का भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। और इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो है ना कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहते हैं, मैं है ना, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना जो एग्जाम टॉनिक सीरीज चल रहा है ना, इस सीरीज पे ही काम कर रहे हैं और धीरे धीरे साइंस पे भी काम करेंगे, सारा टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उन सारे है ना चीज़ों पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करेगा बोर्ड से है ना, इस चीज़ की गारंटी रहेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।